हेलो साथियों। हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि बाल विकास यानी अपनी सीडीपी कैसे तैयार करें। देखिए, सभी लोगों के मन में ये प्रश्न है कि 28 तारीख को हमारी यूपी टेट की परीक्षा है और उसके बाद सी टेट की, और सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि सीडीपी हमें तैयार नहीं हो रही है, हम किन टॉपिक्स को तैयार करें। लगातार ये प्रश्न है कि शुरू कहाँ से करें और हम किस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि सीडीपी इतनी विस्तृत है कि अगर हम टॉपिक वाइज टॉपिक या फिर पूरी थ्योरी पढ़ने बैठ गए तो शायद हमें कई सी टेट पार करने पड़ेंगे, लेकिन वो हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। मैंने कई दिन से इस वीडियो पर लगातार मेहनत करने के बाद आज ये वीडियो बनाई है पूरी, कि आप सीडीपी और आप जो यूपी टेट सी टेट के लिए किस तरीके से तैयार करें, क्या प्रोसीजर रहेगा पढ़ने का, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जिन पर आज तक सीडीपी क्वेश्चन पूछती आई है, हर साल जो टॉपिक्स टच किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको कहीं ना कहीं इसमें आपका हल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट और सी टेट की बाल विकास जो है सो कैसे तैयार करें। सबसे पहला प्रश्न है कैसे तैयार करें। कैसे का मतलब है कि हम किस तरीके से पढ़ना शुरू करें। हम थ्योरी पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, या फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें, और बहुत सारी बातें कि इसको कैसे करके शुरू करा जाए। मेरे साथ के ही कई लोग इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि सीडीपी में करा क्या जाए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है क्या क्या करें, सीडीपी में हम क्या क्या करें। अगर हम सारे टॉपिक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करें और किस टॉपिक्स के अंदर किस हद तक करें। ठीक है, तो इन सब सवालों के सवाल आपको जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो में बने रहें और देखते रहें ये हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर सीडीपी फॉर सी टेट एंड यूपी टेट। ठीक है, कैसे तैयार करें सीडीपी। तो इसका आंसर है, तो आप इन आंसर के आप सीधी सी बात ये समझिए कि यूपी टेट और सी टेट दोनों का सिलेबस लगभग लगभग समान है। ठीक है, सिलेबस जो है दोनों का लगभग समान है, केवल उनकी गवर्निंग बॉडी और उनके नाम का अंतर है। लोग कहते हैं सीडीपी सी टेट हाई लेवल है, यूपी टेट उससे ये जो थोड़ा सा लेवल कम है। ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों का लेवल लगभग समान है। बाल विकास के मामले में दिक्कत आती है तो सिर्फ इतनी कि हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ें। ठीक है, तो आप जान लीजिए सबसे पहले कि सिलेबस लगभग समान है। यदि आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो सी टेट की भी तैयारी साथ में आपकी हो रही है। यदि आप सी टेट के लिए लगे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यूपी टेट भी तैयार हो रहा है। इस बात को मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि इस बात को आप गांठ बांध लें। दोनों के लगभग में सिलेबस में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं लगभग दोनों के लिए पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, बात आती है सीडीपी की, तो 90% तक सीडीपी का सिलेबस यूपी टेट और सी टेट में एकदम सेम है। केवल प्रश्न पूछने का तरीका बदला जाएगा। पहली बात ध्यान में रखें, केवल और केवल प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। सिलेबस दोनों का लगभग सेम ही है। आप एक को तैयार करेंगे, दूसरा स्वतः ही तैयार होता जाएगा। ठीक है, 90% तक सिलेबस सेम है। जो अंतर आता है वो केवल केवल प्रश्न पूछने के तरीके में आता है। तो इस बात से ना घबराएं कि हम इसको कैसे तैयार करें, कितना तैयार करें, सभी जो है सेम टॉपिक्स हैं। आगे बात आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पढ़ने ही चाहिए, और ये दोनों के लिए हैं, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से आता है, क्योंकि हर वर्ष सी टेट और यूपी टेट में 5 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। यानी 5 क्वेश्चन आपको सी टेट और यूपी टेट दोनों में वृद्धि और विकास से मिलेंगे, कि वृद्धि और विकास किस तरीके से एक बालक में होता है, क्या क्या दोनों में अंतर हैं, या क्या क्या दोनों में समानताएं हैं, या जो भी उसके बारे में लेकर। तो आपको वृद्धि और विकास इस तरीके से समझना है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे कुछ बिंदु छूटे ना, आपको वो 0 से लेकर 10 तक उसको पूरा कवर करना है। ठीक है, वृद्धि विकास से हर वर्ष प्रश्न आते हैं। दूसरा है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, मैं हर वीडियो में सीडीपी की आपको बताता हूँ, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर बालक को केंद्र में रख कर देना है। यदि दंड देने की बात करनी है वो उत्तर नहीं देना है। बालक के जो है जांचने की, मूल्यांकन की बात हो रही है, उसको साइड में रखना है। हमें कहीं ना कहीं बालक की सुविधा, बालक की रुचि, बालक के मन और बालक की ही प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर सीडीपी में से कई प्रश्न आते हैं। ठीक है, सी टेट में सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं। यदि ये बच्चा इस तरीके का है तो शिक्षक द्वारा क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को सदैव आप केंद्र में रखेंगे। ये आप इसमें गांठ बांध लीजिए। कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे, चारों उत्तर सही हो सकते हैं, आपको सबसे सही चुनना है, और सबसे सही में आप ध्यान रखेंगे बालक को हमें किसी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। बालक को ध्यान में रखना है, बालक को परेशानी ना हो, बालक को किसी भी तरीके का दंड न मिले, बालक किसी तरीके से पढ़ाई से अलग ना हो। ये सूत्र आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे उनमें जहां लग रहा हो कि ये बालक को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा,
इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा अपना अनुभव है कि बाल केंद्रित शिक्षा से बहुत प्रश्न आते हैं, यूपी टेट और सी टेट दोनों में। सी टेट में सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं और यूपी टेट में कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दो टॉपिक आपके हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरे पर आते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, ये जो आपका है सी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसमें आपके जो प्रश्न हैं अब तक के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसमें बच्चे का एटीट्यूड कैसे बदलें, बच्चे को पढ़ाने का तरीका, और किस तरीके से बच्चे में अगर बदलाव भी करना चाहते हैं तो वो क्या तरीके रहेंगे। लेकिन जो आपकी टिप है, आपका जो ज्ञान है, वो इस बात पर रहना चाहिए कि थीम हमें बच्चे को ही रखना है, थीम बच्चे के इर्द गिर्द ही रहेगी। अगर हमने बच्चे को जहाँ छोड़ा, शिक्षक के फेवर में गए या नियमों के फेवर में गए, तो हमारा उत्तर गलत होगा। हमें बच्चे के इर्द गिर्द ही थीम को रखना है। ठीक है, तो इससे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी आपकी सृजनात्मकता, कि हम बच्चे को किस तरीके से नया सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, वो नया कैसे सीखेगा। अगर वह गलतियां कर रहा है तो उन गलतियों से क्या हम उसे कुछ सिखाएंगे, या उन गलतियों से वह सीखने की ओर अग्रसर होगा, या फिर किसी भी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे पहचानें, उस क्रिएटिविटी को कैसे एक नई दिशा दें। इन सभी बातों को लेकर आप सृजनात्मकता यानी आपका क्रिएटिविटी जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी के क्रम क्या हैं। ठीक है, तैयारी, उद्भवन, उद्दीपन, आप ये पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी काफ़ी जो है क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट दोनों में क्रिएटिविटी से रहते हैं। जो इसके टेलर ने 5 लेवल बताए हैं, उनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है क्रिएटिविटी में। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के लिए। उसके बाद आपका बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड को सेंटर में रख कर ही उत्तर ध्यान रखना है। इस बात को लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आपके सारे प्रश्न सही होंगे तब आप कहिएगा कि इट्स योर चैनल पर सर ने बताया था, और हमारे सारे उत्तर केवल इस बात को ध्यान में रखकर सही हुए हैं कि हमें बच्चे को केंद्र में रखना है। फिर आपका क्रिएटिविटी, और उसके बाद आते हैं जो आपके महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, जिनसे हर वर्ष हर प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपके प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। ठीक है, इनके सिद्धांतों को रट लीजिए, इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और आप कहीं ना कहीं सीडीपी का मोस्ट पोर्शन कवर कर चुके होंगे। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके जीन पियाजे ने दिया था, जो स्विट्ज़रलैंड के आपके वैज्ञानिक उसके साइकोलॉजिस्ट थे। और इन पर मैं जल्द ही तीनों को लेकर बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, तीनों जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको लेकर एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहें, देखते रहें। तो इन तीनों के प्रिंसिपल्स को आपको समझ लेना है, दिमाग में उतार लेना है। इनसे जो भी क्वेश्चंस बन रहा है उनको आपको मुंह जवानी सॉल्व कर देना है। ठीक है, दोनों, और ये दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो आप आज का नोट है, पहले वो ये है कि कॉन्सेप्ट समझते चलो, दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझते चलो, रट्टू नहीं बनना है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, दोनों एग्जाम क्लियर कराएंगे, ये हम आपसे दावा करते हैं। केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। इन तीनों प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा, और आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से दिमाग में बसा लाना है। ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जो जो अभी बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले 8 से 10 साल के पेपर पैटर्न के अनुसार बताए हैं। इनसे पेपर बाहर नहीं जाता है, और इनके अलावा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली कम से कम 20 से 25 नंबर का पोर्शन यही कवर करते हैं, और आपको इनको रट लेना है। एक नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो आता है इंटेलिजेंस से। ठीक है, इंटेलिजेंस को आपको समझना है। इसमें जो भी सिद्धांत हैं या एक दो परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, इंटेलिजेंस से आपके मोस्टली कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। ठीक है, फिर आपका असिस्मेंट, इवेल्यूशन, मूल्यांकन से रिलेटेड सारे, और जो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले में से जो और आते हैं वो है एनसीएफ 2005, दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आरटीई 2009, समावेशी शिक्षा, मैंने पहले भी वीडियो में बात करी है। हमें हमेशा बच्चों को समावेशित यानी एक ही माहौल में रहकर पढ़ाना है। किसी बच्चे को अलग या विशेष प्रावधान नहीं करने हैं। साधनों को हम बच्चे के अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को दूर भेजकर अलग इंतजाम कर कर जिससे उसके मन में ये आए कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई दिक्कत है, ये बात आएगी, उसका हमें बिल्कुल समर्थन नहीं करना है। समावेशी शिक्षा। फिर आपका आता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जिससे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, कि जो माता पिता से जो गुण हमें ट्रांसफ़र हुए हैं वो हेरिडिटी के कारण है, और उनको हम जो विकास हो रहा है उनमें या जो बदलाव हो रहा है वो आपके वातावरण के कारण है। ठीक है, बुद्धि हमें हेरिडिटी से मिलती है, लेकिन हमारी बुद्धि का निर्माण कैसा होगा ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हैं, मेरा दावा है आप सीडीपी का कम से कम 20+, 25+ नंबर का करके आएंगे। लेकिन बस हम मुझसे ये वादा करिए, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल दिमाग में उतार कर, बिल्कुल कॉपी में रख कर, लिख कर, पढ़ कर और बसा कर ही जाएंगे।
तो बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। लाइक रुकने नहीं चाहिए, सब्सक्राइब धड़ाधड़ दबने चाहिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है लगातार। पिछले दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं है क्योंकि मैं लगातार सीडीपी के लिए लगा हुआ हूँ, और इसीलिए इसका टाइटल ये है, बाल विकास सीडीपी कैसे तैयार करें। बहुत लोगों का प्रश्न था। तो सबसे पहले घबराएं नहीं, दोनों परीक्षाओं में सिलेबस 90% तक सेम है, केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं, और यूपी टेट में जो है आपके सिद्धांत से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो आपको इन टॉपिक्स में ये पढ़ना है जो हर वर्ष आए हैं, आते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। और क्या क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें बालक के इर्द गिर्द रखते हुए उत्तर देना है, और पढ़ना आपको जो है इन्हीं टॉपिक्स को है, आप मोस्टली पोर्शन कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके जुड़ें और इस वीडियो को डाउनलोड भी करें। उम्मीद है आप सीडीपी में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में लिख कर मुझे बताएं। धन्यवाद।